गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। चलिए देखते हैं 18 नवंबर 2025 करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत नेपाल द्वारा हाल ही में किस रेल मार्ग के व्यापार को बढ़ाने के लिए LOI साइन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोगबनी विराटनगर रेल मार्ग। ये भारत और नेपाल के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और जानते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पे हम कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। इसमें जो प्रमुख गलियारे हैं वो कौन से हैं? इसमें प्रमुख गलियारे आ जाएंगे, इसके प्रमुख जो गलियारे हैं वो होंगे कोलकाता, जोगबनी, कोलकाता, जोगबनी, कोलकाता, जोगबनी, कोलकाता, नॉर्थ नवा, और इसको सुरैनी भी बोल लो, सुरैली, सुनौली, और विशाखापट्टनम, और सुनौली। तो ये इसके गलियारे हैं और यहाँ तक ये विस्तृत किया जाएगा। भारत और नेपाल ने जोगबनी विराटनगर रेल लिंक के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर साइन किए हुए हैं। अच्छा, किसी भी समझौते पर साइन करते हैं उसको बोलते हैं LOI। जब एक ऑफिशियली या फिर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा साइन होता है तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ एक्सचेंज, जब हम दूसरे देशों के साथ में किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करते हैं या समझौता करते हैं। तो लेटर ऑफ एक्सचेंज इस पर साइन हुए और इस समझौते से कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह नेपाल तक माल ढुलाई की आसान हो जाएगी, माल ढुलाई इससे आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। अच्छा, इसका जो शुरुआत हुई थी, एक पॉइंट और इसमें नोट करते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसका जो उद्घाटन है इस रेल मार्ग का, ये 1 जून 2023 से शुरू हुआ था, है ना। 2023 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल संचय जल भागीदारी पुरस्कार 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई है? मतलब जल संचय में जो टॉप पर है वो कौन सा है? तेलंगाना है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये घोषणा हुई है। प्रथम जो पुरस्कार मिला है वो तेलंगाना को मिला है और इसने कितनी राज्य ने 5.2 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं जैसे चेक डैम, परकोलेशन टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट आदि का निर्माण किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा है? तेलंगाना रहा है फर्स्ट पे तेलंगाना, और सेकंड नंबर पे रहा है छत्तीसगढ़, और थर्ड पे कौन सा रहा है? राजस्थान। ये है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है राजस्थान। तो छत्तीसगढ़ के पास में कितनी जल संरचनाएं हैं? छत्तीसगढ़ के पास में देखते हैं 4.05 लाख, और राजस्थान के पास में 3.64 लाख, और तेलंगाना 5.2। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? भारत ने नवंबर 2025 में किस क्षेत्र में मध्य एशियाई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करा है? किस क्षेत्र में किया गया है? मतलब किसकी इसकी जो भारत ने नवंबर 2025 में किस क्षेत्र में मध्य एशियाई देशों के साथ में संयुक्त अभ्यास किया? तो साइबर सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास किया गया है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और ये न्यू दिल्ली में हुआ है?
भारत ने कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास किया और यह रणनीतिक अभ्यास सुरक्षा परिषदों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सचिव की मध्य एशियाई देशों के ढांचे के तहत भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में से एक है ना। और साइबर सुरक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने इसमें भाग लिया हुआ था और सुरक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगा जो व्यक्तिगत राष्ट्रीय सुरक्षा से परस्पर जुड़े और लचीले साइबर पारिस्थितिकी तंत्र की ओर परिवर्तन में आगे आएगा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखा परीक्षक दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को इस दिन भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत महालेखा परीक्षक के पद का सृजन हुआ था। कब हुआ था महालेखा परीक्षक का सृजन? तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? इसका अधिनियम ध्यान में रखेंगे, अधिनियम 1858 के तहत, है ना, के तहत इस पद का, इसको कैग बोलते हैं, सृजन। और पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार 2021 में इसको मनाया था। 2021 में इसको मनाया गया था। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया है। और लेखा परीक्षक मतलब जिसमें भारत सरकार की 51 हिस्सेदारी होती है ना, जो भी कंपनियां होती हैं उसमें 51 हिस्सेदारी होती है, तो उसमें भी मतलब उसमें उसको ये सब ये ही देखता है, कैग ही देखता है ना। कैग है जो, वो भारत में जितनी भी जगह पैसा लगा हुआ है जिस भी कंपनियों के साथ में, उसको कौन देखता है? कैग। और इसको सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसको दर्जा प्राप्त है और 9वें नंबर पे आता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऐसे होते हैं ना, तो ये 9th नंबर पे आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एआई आधारित फेट बैगल लॉ। अच्छा, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है दृष्टि, तो ये किसके लिए आया है? ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी ने मिलके बनाया है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने मिलकर एआई आधारित एक सिस्टम विकसित किया हुआ है जिसका नाम है दृष्टि। और इससे क्या होगा? ट्रेन की तेज गति के बावजूद यह प्रणाली सटीक दृश्य डेटा लेकर लॉग की सटीकता का विश्लेषण करती है। इसे पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी के साथ बनाया गया है। और ये इसका काम क्या है? ये वास्तविक समय सुरक्षा निगरानी करता है। इसका एक जो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? वास्तविक समय सुरक्षा निगरानी। सुरक्षा निगरानी। और छेड़छाड़ की महत्वपूर्ण घटनाओं से महत्वपूर्ण कमी की अपेक्षा की गई है। अच्छा, चोरी हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं रेलवे में, तो उसके लिए भी ये काम करेगा। और दृष्टि भारतीय रेल के डिजिटल मतलब एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भारतीय रेल को डिजिटल बनाने के लिए सुरक्षा आधारित नवाचार और स्मार्ट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पॉइंट है ना। भारतीय रेल
के भारतीय रेल को डिजिटल रूप से सुरक्षा आधारित नवाचार और स्मार्ट लॉजिस्टिक समाधानों को मजबूत करता है। मतलब ये जरूर, ये सिर्फ माल की सुरक्षा नहीं करता, ये बहुत सारे काम कर सकता है क्योंकि एआई आधारित है ना। अब और ये जो है ना 2047 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जब हम भारत के 100 वर्ष आजादी के पूर्ण कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के शुभंकर खंबा और घड़ी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये ऊंट का। मतलब इसका जो शुभंकर है वो क्या है? खंबा और घड़ी था। खंबा और घड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के आधिकारिक शुभंकर हैं और दोनों ऊंट पर आधारित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, 6000 मीटर की गहराई पर किस प्रकार की संरचना बना रहा है भारत? तो भारत विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे एक प्रयोगशाला बना रहा है और जिसकी गहराई है 6000 मीटर। यह परियोजना भारत का विजन 2047 का ही हिस्सा है। ये भी 2047 का हिस्सा और गहरे समुद्र में पारिस्थितिकी तंत्र, खनिज संसाधनों, समुद्र जैव विविधता, महासागर तापमान व जलवायु परिवर्तन पर शोध को बढ़ावा देगी। इस प्रयोगशाला के माध्यम से भारत वैश्विक डीपी रिसर्च में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8, पन्ना हीरो को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसका जो गठन है 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956, और जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ तो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सारंडा वन किस राज्य में स्थित है ना? और एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है, ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड में है। और सारंडा का अर्थ होता है 700 पहाड़ियों की भूमि। यह क्षेत्र जैव विविधता, खनिज संसाधनों और जनजातीय संस्कृति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रों में से ये एक है। और सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में बनाने का आदेश दिया हुआ है। और खनन पर रोक, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है, यहाँ पे बहुत खनन हो रहा था तो उस पर अब रोक लगेगी। अभयारण्य क्षेत्र के अंदर कई सौ दायरों में खनन गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इससे आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी। सार्वजनिक सुविधाओं को बनाए रखना, जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और रेल मार्ग जैसी चीजों पर, मतलब उनको भी सही तरीके से, मतलब बिना उनको बाधित किए हुए कार्य इस पे किया जाएगा। और अच्छा, कुछ आदिवासी समूह ने इसका विरोध भी किया था क्योंकि उनका मानना था इससे उनकी आजीविका और पहचान भी प्रभावित होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। तो बिहार की कौन सी झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? गोगाबिल झील को। और इसके साथ ही बिहार में 6 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और इससे बिहार की छठी और भारत की 94 अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बन गई है गोगाबिल झील। अब भारत में टोटल कितनी हो गई है? 94 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गोगाबिल झील बिहार के कटिहार के ट्रांसगंगा मैदान में स्थित ऑक्सबो आर्द्रभूमि, ऑक्सबो मतलब गौमुख भूमि है, इस आर्द्रभूमि है। इसके उत्तर पूर्व में महानंदा नदी और दक्षिण में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखना, रामसर साइट से इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? उत्तर में
महानंदा और दक्षिण में बहती है गंगा, और दक्षिण क्षेत्र में कौन सी गंगा नदी बहती है। गोगा भी एक स्थायी जलाशय है जो गर्मियों में सिकुड़ता है लेकिन कभी पूरी तरह सूखता नहीं, है ना, और ये शीतकालीन आवास स्थल है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि हमें इसमें और क्या अच्छा करना होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।